हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सोल्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से हर एक चैप्टर का सोल्यूशन करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो आइए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। चलिए, वास्तविक संख्या शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या बाबू, संख्या। क्या बाबू, संख्या। तो आइए संख्या के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो संख्या क्या होता है बाबू? तो संख्या वह गणितीय साधन होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है सभी को? तो चलिए देखिए, संख्या जो होता है बाबू दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है क्या, काल्पनिक संख्या। क्या होता है बाबू? वास्तविक संख्या और क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो देखिए, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। तो देखिए, काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। क्या आ जाए बाबू? निगेटिव। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक संख्या। जैसे देखिए, यहाँ पे रूट में -3 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। अगर -5 रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो इसका क्या आएगा, -5 आएगा। इस प्रकार से आएगा ना जी, है। तो ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो 11th में पढ़ेंगे, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, इसका बारीकी से हम लोग 11th में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग आप देखते हैं क्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आ जाए वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या आ जाए, धनात्मक संख्या है, यानी कि नेगेटिव संख्या नहीं आए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या बोलेंगे। और वास्तविक संख्या आपको होता है यहाँ पे दो प्रकार के, एक होता है परिमेय संख्या और क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। बात समझ आ रहा है? और बाकी जो भी है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जितना सारा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसके लिए एक हम नई वीडियो लेकर आएंगे और सारा मतलब कि इसका सोल्यूशन देंगे और थ्योरी बढ़िया से अच्छे उस परिमेय और अपरिमेय संख्या के लिए पढ़ते चलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग एल्गोरिथम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? भाग एल्गोरिथम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बाबू, भाग एल्गोरिथम। चलिए, भाग एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या जान लेंगे बाबू, भाग एल्गोरिथम होता क्या है, भाग एल्गोरिथम होता क्या है। तो आइए देखिए, जान लेते हैं भाग एल्गोरिथम। आपको यहाँ पे आता है भाग एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना। क्या बाबू? HCF ज्ञात करना। तो देखिए, भाग एल्गोरिथम से HCF यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मस्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्सा। HCF यानी क्या बाबू? मस्सा ज्ञात करना। तो देखिए, थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए, भाग एल्गोरिथम से मस्सा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही होता है जी। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। प्लस क्या होता है? शेषफल। तो देखिए, भाज्य को A से सूचित करेंगे, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से, यानी कि A बराबर क्या बाबू? BQ प्लस R। A बराबर क्या? BQ प्लस R। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा क्या होता है? B होता है। तो आइए इस पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, सवाल सोल्व करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला सवाल। एनसीईआरटी का पहला सवाल है 1.1 का, भाग एल्गोरिथम पे ही है। किस पे बाबू? भाग एल्गोरिथम पे ही है। तो आइए देखिए, हम लोग देखेंगे पहला सवाल एनसीईआरटी का। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि A बराबर BQ प्लस R से। देखिए, पहला का पहला हम लोग क्या है, क्या बाबू? पहला का पहला सवाल है हम लोग के लिए 135 और 225। 135 और 225। तो देखिए, 135 और 225 का क्या निकालना हम लोग का? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। अब देखिए,
एक होता है भाज्य, तो भाज्य जो होता है बड़ा तो ही ना भाज्य होता है, तो इसमें दोनों बड़ा कौन है, तो 225, तो 225 हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, भाजक, तो बी 135। और यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम से, किससे बाबू, यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बाबू, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है, तो आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ से ए कितना आपका है 225, कितना है बाबू 225, और बी कितना है 135। अब सिंपल एचसीएफ निकालते हैं ना जी, तो सिंपल एचसीएफ कैसे निकाला, जैसे देखिए 135 में इस प्रकार से भाग 225 देते हैं, 135 में 270 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक से कितना लगेगा 135, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ कितना बच गया 90, तो 135 गुना 1 प्लस 9, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा भाज्य बन जाएगा, तो हो जाएगा 135, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90 में कितना से 1 से, तो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा बाबू, तो 135 में 90 घटेगा तो 45 बचेगा, कितना बचेगा 45, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 आएगा अब, और 45 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0, यानी शेषफल 0 आ गया। आपको पता है कि भाग एल्गोरिदम के जिस चरण में शेषफल शून्य आता है उसी का भाजक क्या होता है, आपका मसा होता है। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है, तो इसका भाजक क्या है 45 है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, तो 45 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को, आ रहा है समझ में जी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल सेकंड नंबर सवाल हम लोग के लिए है क्या बाबू, यहाँ पे देखिए कितना है, सेकंड नंबर सवाल है 196 और 196 और कितना है 38,220, 38,220। तो देखिए इसमें ए कौन होगा, तो ए होगा 38,220 होगा, 38,220, और बी कितना होगा 196 होगा, 100 कितना होगा बाबू 96। तो देखिए यहाँ से यहाँ भी यूक्लिड का भाग तो डायरेक्ट लिखते हैं भाग एल्गोरिदम से, कुछ से बाबू भाग एल्गोरिदम से। भाग एल्गोरिदम से क्या होता है, भाग एल्गोरिदम से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी होता है, तो देखिए यहाँ ए कितना है 38,220, 38,220, और बी कितना है 196, कितना है बाबू 196 है। तो देखिए 196 में कितना से गुना करके, मतलब इस तरीके से भाग में बताए दिए उसी तरीके से होता है। तो इसमें देखिए 195 से हम लोग गुना करेंगे ना बाबू, तो शेषफल डायरेक्ट 0 आ जाएगा। 196 में 195 गुना करेंगे कितना आता है 38,220। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में इसका शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए इसका भाजक कितना है 196, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका कितना 196। बात समझ आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है समझ जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हम लोग के बीच कितना बाबू, तीसरा सवाल है 867 और 255, कितना है 867 और 255। अभी हम आपको बताया जो बड़ा रहेगा दोनों में वो क्या होगा, भाजक होगा, क्या होगा भाज्य होगा, क्या होगा भाज्य, और उसके बाद जो छोटा है वो क्या होगा भाजक। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है 867, तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 255, कितना हो जाएगा जी 255। चलिए फिर वही चीज़ भाग एल्गोरिदम लगाएंगे यहाँ पे भी, तो भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिथम से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी, यही चीज़ ना होता है जी। अब ए यहाँ पे कितना है 867 है, तो 867 इक्वल टू बी कितना 255। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो इसको देखिए इस प्रकार से कर लेंगे, कर लेते हैं साइड में हम लोग थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 255 है और कितना 867 है, तो कितना से बाबू 255 तिया लगाते हैं, तो 3 से कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, और 3 6 1 7, 765 आ रहा है, तो 7 में 5 जाएगा 2 0, कितना बचेगा 102 बचेगा, कितना बचेगा 102। तो 3 से लग रहा है तो यहाँ कितना बच गया प्लस में 102। अब देखिए 255 यहाँ आएगा तो हो जाएगा ये भाज्य बन जाएगा 255, और ये जो शेषफल है भाजक बन जाएगा 102। अब 102 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 204, यहाँ कितना है तो 255, कितना शेषफल बच जाएगा तो 51 बच जाएगा, कितना बच जाएगा जी 51 बच जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से देखिए 102 यहाँ आ जाएगा, तो 102 इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 गुना 2, 51 गुना 2 होगा जी,
51 गुना 2, चलिए देख लीजिए, प्लस में 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब आपको पता है कि भाग जिस चरण में शेषफल शून्य आता है उसी का भाजक मसा होता है, ये HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51। बात समझ में आया। यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से HCF किस प्रकार से निकाला जाता है, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला नंबर सवाल था। दूसरा नंबर सवाल है हम लोगों को, दूसरा नंबर सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना जी। तो पहले सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो मान लेते हैं सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, सोल्यूशन मान लेते हैं। माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है एवं b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। क्यों होगा, क्योंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है, तो b के जगह पर कितना होगा, 6 होगा। नहीं, b वाला कितना हो जाएगा, 6 है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग को क्या यूज करना है बाबू, भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम। तो चूंकि यूक्लिड के भाग, यहाँ देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, या डायरेक्ट लिखिए ना, भाग एल्गोरिथम। क्या लिखना है बाबू, भाग एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम से क्या होता है, होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा क्या होता है, b। तो यहाँ देखिए 0 से बड़ा या बराबर r होगा, r से बड़ा b, तो b का वैल्यू कितना है, 6 है। कहने का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा कौन है, तो b है, यानी b 6 है। तो देखिए यहाँ से जो b का जो वैल्यू होगा, r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के बड़ा होगा, फिर और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए क्योंकि r बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6 से तो छोटा ही होगा। तो देखिए हम लोगों को क्या दिखाना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये नहीं दिखाना है जी। तो जब ये दिखाना है हम लोग, चलो मच्छर आ रहा है, इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा फिर हम लोग को। तो देखिए हम लोग 0 नहीं लेंगे, विषम पूर्णांक है ये, तो विषम पूर्णांक तो चूंकि सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ए होता है क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो r बराबर हम लोग कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे। कितना रख लेंगे, 1। चलिए देखिए 1 रख रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को a बराबर b तो 6 है, तो 6q प्लस r का वैल्यू कितना हो गया, 1। यहाँ से क्या आ गया, तो 6q प्लस 1 आ गया। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा ऊपर लिखा गया, ओह सॉरी। अब देखिए 6q प्लस 1 हो गया। अब r वर्ग कितना रख लेंगे हम लोग बाबू, तो 2 रख लेंगे, सॉरी 2 नहीं 3 रखेंगे जी। r वर्ग कितना, 3। तो चूंकि होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर b 6 हम लोग का है, प्लस q हो जाएगा, r कितना हो गया, 3, तो 6q प्लस 3। उसके बाद क्या दर्शाना है, तो 5 दर्शाना है। तो हम लोग r बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। कितना रखेंगे बाबू, 5। तो देखिए क्योंकि होता है आप लोगों को a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर बी क्यू यानी 6 हो जाएगा, 6q प्लस 5। देखिए आपको इसी फॉर्मूला ला रहा था, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो देखिए अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 से स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, 6q प्लस 5 की रूप का होता है। यही तो हम लोग को दर्शाना था जी। बात समझ में आया सभी को। चलिए क्या हो गया हम लोग का, सिद्ध हो गया। समझ में आया सभी को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल हम लोग का तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है बाबू, देखिए कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सके। जैसे देखिए कह रहा है कि 616 सदस्य वाली एक सेना वाले आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य में करना है। ऐसा ऐसा देखो, मान लो कि ऐसा ऐसा टुकड़ा मतलब कि रखना है आर्मी का टुकड़ा, इस प्रकार से ऐसा ऐसा कितना है 32 को है। और टोटल सैनिक कितना है वो 616। तो इसमें कितना कितना सैनिक बैठाया जाएगा, कितना कितना सैनिक बैठाया जाएगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का आपको सवाल मिले तो और बोल रहा है क्या कि स्तंभ की उन स्तंभों की अधिकतम संख्या को जिसमें वह मार्च कर सके, यानी कि आर्मी की संख्या को 616 को है। तो जब भी अधिकतम, यहाँ पे क्या बोला अधिकतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम यानी कि यहाँ पे क्या निकलेगा हम लोग का HCF निकलेगा। क्या निकलेगा HCF। और न्यूनतम बोलेगा तो क्या होता है LCM आता है। तो देखिए यहाँ से अधिकतम की बात क्या है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे इसका बाबू, तो कर लेंगे हम लोग इसका कितना है 616 और कितना है 616 तथा 32 है। इसका क्या कर लेंगे हम अब HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF। यहाँ से देखिए A बराबर हो जाएगा 616 और B बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ से भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से भाग एल्गोरिथम तो भाग एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा क्या होता है B होता है। अब देखिए A कितना है 616 है, कितना है 616, B कितना है 32। तो देखिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा भाग वाला मेथड कर लेते हैं। तो 32 में कितना 616 से करते हैं पहले, तो एक मतलब 32 आ जाएगा। तो कितना 11 में से 9 जाएगा, 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा 29 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना बाबू 32 8 दूनी 16, 8 से लगेगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 3 24 और 1 25, 256। 32 9 कितना हो जाएगा जी 32 80 हो गया इतना, 32 9 से लगाते ही कम हो रहा है तो 9 से यूज करते हैं हम लोग। तो 9 से कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28, 32 9 288, यानी 9 से लगेगा। कितना से लगा रहे हैं बाबू 9 से। तो शेषफल कितना बच जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा 8 और ये कितना बच गया तो 0 हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ से 32 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना बचा 8 ना बचा जी, तो यहाँ शेषफल हो जाएगा। और शेषफल यहाँ आ जाएगा तो 8 चौके 32 प्लस कितना 0। देखिए शेषफल 0 आ गया ना, भाजक इसका HCF आएगा, इसलिए HCF कितना, तो HCF आ गया 8 आ गया। कितना आ गया बाबू 8। तो क्या आपसे पूछा था कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगी, तो 8 होगी। कितना होगी 8 लिख दो यहाँ से। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या तो अधिकतम संख्या कितना आ जाएगा आपका, तो 8 आ जाएगा। बात समझ में आया सभी को, आ रहा है समझ जी। चलिए अगला सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों को चौथा नंबर सवाल, अभी बना के गए क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का। क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी यहाँ इसमें वर्ग बोल दिया, क्या बोल दिया है वर्ग, उसमें सिर्फ दर्शाना था कि इसके रूप का होता है। इसमें क्या है बाबू वर्ग करके दर्शाना है। तो देखिए क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए देखिए हम लोग इसी तरह से मानेंगे, इसका भी सोल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे बाबू सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेते हैं, माना कि a एक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का बोला जी, यहाँ पे सम विषम नहीं कुछ बोला, a एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक है, एवं b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए b की जगह कितना आपका है 3 है। कितना है बाबू 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए क्योंकि होता क्या है, भाग एल्गोरिदम से क्या होता है आपका, तो होता है आपका a बराबर BQ प्लस R। a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B। तो देखिए 0 से बड़ा या बराबर R हो जाएगा,
आर से बड़ा बी, तब बी का वैल्यू कितना है 3 है। निकालने का मतलब है आर का जो मान होगा कितना हो जाएगा, आर का मान होगा या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। 3 से तो छोटा ही होगा जी, तो 3 से छोटा होगा तो 0 1 3। तो ठीक है, अभी आपको क्या बताएं, ए बराबर क्या बताएं बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बाबू, बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ देखिए बी कितना आपका तो 3, क्यू कितना क्यू का तो इसके रूप का लाना ही है। आर पर देखिए यहाँ पर कितना रख लेते हैं 0 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं हम लोग 0। यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में आर पर कितना रख रहे हैं हम लोग बाबू 0 रख रहे हैं, तो आर पर 0 हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए आपको इसके रूप का नहीं कर रहा है, इसका वर्ग बोल रहा है 3m के रूप का होता है। किसके रूप का होता है 3m के रूप का होता है। तो देखिए जो आपका है a बराबर क्या है 3 क्यूब है। क्या है बाबू 3 क्यूब। तो a बराबर जो आपको 3 क्यूब है, देख लीजिए a बराबर जो आप लोग का 3 क्यूब है, इसका क्या कर लेंगे हम लोग वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्या है बाबू बोथ साइड, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग। तो यहाँ देखिए ए का स्क्वायर करेंगे और इधर किसका स्क्वायर करेंगे 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 3 क्यू है तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर, अब इसके जगह पर हम लोग क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एम। तो देखिए लेट में क्या मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेते हैं बाबू एम। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू इसके जगह पर क्या तो एम। तो यहाँ क्या हो जाएगा एम, यानी कि ए स्क्वायर और क्या आ गया 3m आ गया। क्या आ गया 3m एक आ गया। अब सेकंड क्या बोला है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या पहले दिखाएंगे, तो देख लीजिए इधर यहाँ से हम लोग पहले दिखाएंगे आर बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे। कितना लेंगे 1। अब आप जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर बी कितना है तो 3 क्यू प्लस आर कितना 1। जस्ट यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करने के लिए बोला तो क्या कर लेंगे बाबू वर्ग कर लेंगे। तो आइए देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, या हिंदी लिखिए दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग। अब यहाँ से हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab होता है 2 इंटू इसको ए मान लेते हैं इसको क्या बी, तो 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा जी। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना कॉमन लेता है 3 कॉमन लेता है। क्या कॉमन लेता है 3। यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और ये प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब इसके जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेते हैं एम मान लेते हैं। एम के रूप में लाना जी। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं लेट में, लेट मतलब होता है माना कि। अब देखिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू क्या बाबू एम मान लिए। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना है 3 है और इंटू देखिए इसके जगह पे आप एम मान लिए। क्या मान लिए एम। तो एम यहाँ इसके जगह पे क्या हो जाएगा एम और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस क्या हो जाएगा 1। आपको देखिए तो ये दर्शाना था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m क्या बाबू 3m या 3m प्लस 1। देखिए यहाँ पे वर्ग किया तो 3m के रूप का आ गया, यहाँ के तो 3m प्लस 1 का आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 1 के रूप का होता है। बात समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा ये सवाल। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का क्या बाबू लास्ट सवाल बचा है 5वां सवाल। 5वां नंबर सवाल क्या है तो 5वां नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
बिल्कुल। अभी हम लोग वर्ग पे सीखे थे, वर्ग पे बनाए हम लोग सवाल। अब क्या आ गया, घन आ गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ क्यूब कर देंगे, घन करेंगे। सारा प्रोसेस वही, बस यहाँ पे स्क्वायर करें तो वहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, वही प्रोसेस करेंगे। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले जैसे माने तो मान लेते हैं, माना कि ए एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। एवं b इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पे तो 3 था, यहाँ पे क्या है 9 है। तो क्या मान लेंगे, b इक्वल टू 9 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 9। अब यहाँ देखिए b इक्वल टू क्या हो गया, 9। अब देखिए भाग एल्गोरिदम से, क्या बाबू, चूंकि भाग एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। तो यहाँ देखिए 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, तो बी का वैल्यू यहाँ कितना है, 9 है। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को। चलिए देखिए, अब यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना जी। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को, यहाँ से सबसे पहले चूंकि होता है क्या है बाबू, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग एल्गोरिथम से यहाँ पे बताया ना आप लोगों को, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग r बराबर कितना रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 0। तो a बराबर हो जाएगा, b कितना है, b हम लोग का कितना है बाबू, तो b कितना है, 9 है। तो 9 क्यू प्लस कितना, आर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो a बराबर कितना, 9 क्यूब। क्या हो जाएगा, 9 क्यूब। अब इसका क्या करना हम लोग को, घन करना है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर करना था, यानी वर्ग करना था। इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, घन कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे बाबू, दोनों तरफ घन करने पर, उसमें क्या किए थे हम लोग, वर्ग। इसमें क्या करेंगे, घन। तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब। एक क्यूब हो जाएगा, 9 9 81 9 कितना हो जाएगा, 9 9 729। क्या हो जाएगा, 729 का क्यूब, 729 क्यूब के पावर कितना हो जाएगा, 3। एक क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुना इसको 81 क्यूब के पावर 3 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसके जगह पे हम लोग क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। देखिए लेट में मान लेते हैं क्या बाबू, मान लिए क्या हम लोग, 81 क्यूब के पावर 3 इक्वल टू क्या, एम मान लिए। अब यहाँ से देखिए एक क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू, इसके जगह पे एम ना मान लिया जी, तो यहाँ एम हो जाएगा। तो एक क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 9 एम हो गया। देखिए एक आ गया कि नहीं आ गया, एक आया ना जी। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कैसे आएगा बाबू, तो आर बराबर 1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 1। तो देखिए यहाँ से क्योंकि आर बराबर कितना रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1। अब देखिए होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है जी। चलिए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b कितना, देख लो यहाँ पे 9 है ना जी, तो 9 क्यू प्लस आर कितना, 1, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, क्यूब करना। तो क्यूब बोथ साइड करते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या करते हैं, घन करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए क्यूब बोथ साइड, इसका मतलब समझ में आ रहा है, दोनों तरफ क्या करने, घन करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ से a का क्यूब कर लेते हैं। किसका क्यूब करते हैं, a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, b। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं तो अच्छा बात है। नहीं तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इन होता है जी। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा a कितना है, 9 है ना, तो 9a का क्यूब हो जाएगा प्लस b कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3 इंटू a स्क्वायर, तो 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब, और इंटू b कितना 1, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 9 क्यूब इंटू b कितना 1 है, तो 1 गुना 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक क्यूब इक्वल टू, एक क्यूब 9 का क्यूब कितना बाबू, तो 729। अब यहाँ किया हम लोग देख लें, तो 729 का क्यूब के पावर 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 9 9 81, 81 तिया
तो 3 और 8 24, 243। तो 243 क्यूब स्क्वायर प्लस नोतिया 27 क्यूब, नोतिया 27। देखो 1 को उधर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा एक साइड में, तो 729 क्यूब के पावर 3, 729 क्यूब के पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब और प्लस कितना करते हैं 1। अब बस हमको देखिए 9 क्यूब के रूप में लाना, 9m के रूप में लाना, यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, बाकी जो भी 81 क्यूब के पावर 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 18 6 24 और 9 7 63, तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा नोतिया 27 यानी 3 की, इधर कितना बचेगा 1। अब इस पूरे की जगह पे क्या मान लेंगे हम लोग, एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे एम। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए लेट, क्या बाबू लेट 81 क्यूब के पावर 3 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इक्वल टू कितना एम। समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक क्यूब इक्वल टू 9 इंटू इसकी जगह पे एम मान लिए हैं पूरा की जगह पे जी, तो 9 इंटू एम प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी एक क्यूब इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, तो 9m प्लस 1। अब देखिए 2 आ गया ना जी, कितना कितना 9m प्लस 1 आया, ये 9m प्लस 8 लाना है। तो अब क्या कर लेंगे r बराबर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2। हम सेम प्रोसेस करेंगे आ जाएगा। तो देखिए नीचे लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m सॉरी कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए आप लोगों को एक काम करने के लिए देते हैं हम क्या बाबू, कि जैसे हम इसमें रखे r बराबर 1 रख के रखे तो 9m आ गया, r बराबर 1 रखे r यहाँ 0 रखे तब 9m आया जी, r बराबर 1 रखे तो कितना आया 9m प्लस 1 आया। और आप लोगों के लिए दे रहे हैं हम क्या 9m प्लस 8 लाना है। कुछ जैसे इतना बताया तो आप लोगों को सीख में कुछ ना कुछ तो सीख मिला होगा। तो आप लोग यहाँ से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी। तो r बराबर 2 रखिए आप और क्या कीजिए यही प्रोसेस कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब कीजिए, जो भी प्रोसेस आएगा तो 9m प्लस 8 के रूप का आ जाएगा। बात समझ में आया सभी को। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम इसी तरह का वीडियो लेकर आएंगे और इसका अगला एक्सरसाइज 1.2 है तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।